अब देखते हैं कि हीट की यूनिट क्या होगी। हीट की यूनिट क्या होगी इस बात को देखते हैं। ओके, हीट की यूनिट क्या होगी। हीट का मतलब समझ पा गए, हीट का डेफिनेशन पता हो गया, एनर्जी इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस नोन एज हीट। यूनिट हीट का क्या होगा। तो पहले हम लोग सीजीएस सिस्टम में देखते हैं। पहले किस में देखते हैं, सीजीएस सिस्टम। क्या ये हमारे लिए काम का है, नहीं नहीं। क्यों नहीं काम का है सर, क्योंकि मुन्ना हम लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट, एसआई में पढ़ते हैं। तो एसआई में पढ़ते हैं तो सीजीएस वाले की क्या जरूरत, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो बच्चे। इसकी जरूरत है एसआई वाले को डेवलप करने के लिए, है ना। इसकी जरूरत है, इस सीजीएस सिस्टम की जरूरत है एसआई वाले यूनिट में लाने के लिए। इस नाते मैं उसको पहले बता रहा हूं। तो एसआई यूनिट में क्या डेफिनेशन है, एसआई यूनिट में इसको बोलते हैं बच्चा, एसआई यूनिट सिस्टम में इसको बोलते हैं हीट की जो यूनिट होती है, हीट की यूनिट होती है। हीट की यूनिट क्या होती है बच्चा, कैलोरी। हीट की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। ओके सब ठीक है। तो अगर ये हीट की यूनिट कैलोरी है तो कुछ ना कहीं सर, अगर मुझसे कोई कहीं पूछ लिया व्हाट इज 1 कैलोरी, व्हाट इज 1 कैलोरी, तो मैं क्या बताऊंगा। अगर किसी ने पूछा कि सर 1 कैलोरी क्या होता है, तो बता पाएंगे आप। यहां देखिए ये डेफिनेशन है 1 कैलोरी। ये डेफिनेशन किसका है, ये डेफिनेशन कैलोरी का है। 1 कैलोरी को क्या बोलोगे, ठीक है। क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट जरूरत है टू रेज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। रेज मतलब बढ़ाना, है ना। रेज क्या, टेम्परेचर कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जाम्पल, से का मीनिंग क्या है यहां पर, एग्जाम्पल। लेट अस कंसीडर सम एग्जाम्पल, है ना। से 14.5 टू 15.5 टेम्परेचर डिफरेंस कितना, कहोगे सर 1 डिग्री सेल्सियस। ओके कहोगे सर अच्छा ये बताओ आपने ये वैल्यू क्यों लिया, मैं तो लूंगा 2 से 3। अरे भाई तो ले लो, इसमें कौन सा रोक रहा है, कोई रोक रहा है क्या, ना ना। टेम्परेचर डिफरेंस 1 होना चाहिए। आप 100 से 101 ले लो, 90 से 91 ले लो, 14 से 15 ले लो, 2 से 3 ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर यह है कि टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ओके ओके ओके। अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से। कितने से, 1 डिग्री सेल्सियस से। कितने को, 1 ग्राम। कितने को, 1 ग्राम क्या, वाटर। बहुत बड़ा हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी बन गया ना, ना एकदम कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो एकदम सिंपल सा, एकदम कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बच्चा। कितना ग्राम वाटर है, 1 ग्राम। ये देखो देखो, अभी मैं इसको डिराइव करवा के बता देता हूं, कुछ नहीं है। देखो देखो ये क्या है, वाटर, पानी है। कितना ग्राम है बच्चा, कितना इसका मास है, 1 ग्राम। सपोज करो इसका टेम्परेचर जैसा मैंने माना है 14.5 डिग्री सेल्सियस पहले था। अब कहोगे कि सर यहां से हीट निकालता हूं, अरे ना, कैसे भाई, हीट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट को निकाल नहीं सकते, हीट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आप इसमें हीट दो, इसमें क्या दो, हीट दो। और हीट दो तब तक जब इसका टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। समझ पाए। अरे यार आपने 14.5 से 15.5 लिया, कोई कह सकता है मैं सर पहले 4 मानूंगा फिर बाद में 5 कर दूंगा। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने में जितना हीट देना पड़ेगा। एनर्जी की बात मत करना, क्यों, अरे यार एनर्जी का ट्रांसफर कोई और भी तरीके से तो हो सकता था, लाइक मास हो सकता था, वर्क हो सकता था, लेकिन यहां पे हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और वो भी क्यों, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, इस नाते। फाइन, तो टेम्परेचर डिफरेंस के नाते हो रहा था। तो अगर कितना हीट दोगे, जितना हीट दोगे वही हमारा कैलोरी के बराबर हो जाएगा। वही हमारा कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। अच्छा सपोज करो मैंने माना, आपने कहा कि सर मैंने कोई भी 2 यूनिट हीट मुझे देना पड़ा इसके टेम्परेचर को 14.5 से 15.5 ले जाने में, या 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ले जाने में। किसको, इस पानी को। कितने ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी को। तो कहोगे सर सिंपल सा डेफिनेशन आपने क्या कहा कि 1 कैलोरी बराबर 2 के बराबर हो जाएगा। यही जो दो आपने जो दिया है ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एक्चुअली 1 कैलोरी हो जाएगा। ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी हो जाएगा।
तो अगर अब डेफिनेशन समझ पाए, डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर को रखो, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होगी उसको 1 कैलोरी बोलेंगे, किलो कैलोरी नहीं, किलो कैलोरी में आगे बताऊंगा आपको, अभी केवल कैलोरी बोल रहा हूं, केवल क्या बोल रहा हूं, कैलोरी, ठीक है। तो जितनी एनर्जी की, एनर्जी ना हीट, जितने हीट की जरूरत है उसे हम बोलेंगे बच्चा कैलोरी। कौन सी, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी। और यहां से मुझे क्या पता चला, 1 कैलोरी बराबर 2, अगर 2 यूनिट हीट देना पड़ा। अब कहोगे सर एक चीज बताओ, क्या आप मुझे प्रूफ करके बता सकते हो कि 1 कैलोरी में, 1 कैलोरी में कितना जूल होगा? सपोज करो 2 जूल एनर्जी देना पड़ा, 2 जूल एनर्जी देना पड़ा, तो 1 कैलोरी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? कहोगे सर 2 जूल के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हो कि एक्चुअल में कितना हीट देना पड़ा था? ठीक है, मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूं, ये डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट एक फार्मूला, हो सकता है आपने सुना भी हो इस फार्मूले को, तो आप उस फार्मूले को पहले समझिए, मैं एक्चुअल में वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। कैसे बता देता हूं, देखिए यहां पे, ये देखिए, यहां देखिए, समझिए, एकदम सिंपल सा है बच्चा, कुछ भी नहीं है, बस आप इसको अटेंटिवली एकदम ध्यान से समझिए चीजों को, कुछ है नहीं यहाँ पे, एकदम बहुत सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे डेल्टा क्यू बराबर माय डियर एम सी डेल्टा टी। एम क्या है माय डियर? एम है मुन्ना मास, मास। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट, सी क्या है? स्पेसिफिक हीट। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। कहोगे ओके, तो सर टेम्परेचर डिफरेंस तो 1 डिग्री सेल्सियस का है, ओके। मास कितना? सर मास है 1 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 1 और नीचे लिख दिया ग्राम, कैलकुलेशन मिस्टेक। जब तक देखो पूरी इंजीनियरिंग चाहे कोई भी ब्रांच हो डायमेंशन पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप डायमेंशंस को नहीं प्रॉपर मैनेज कर सकते तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो पहले आप ये देखो कि मैं स्पेसिफिक हीट को, मास को ग्राम में लिख रहा हूं, तो स्पेसिफिक हीट, कहोगे सर स्पेसिफिक हीट का जो मैंने यूनिट सुना था वो तो किलो जूल पर केजी केल्विन सुना था। हाँ तो ठीक है, सुने तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो किलो जूल को ग्राम में बदलो। क्यों ग्राम में बदलो? क्योंकि मुझे ग्राम में चाहिए। तो 1 किलो जूल में कितने ग्राम? कहोगे सर 1000 ग्राम, बहुत अच्छा। केजी में, हाँ किलो जूल है ना, तो 1 किलो जूल में कितने जूल? यहां पे देखो, इसको जूल में कन्वर्ट करो, ग्राम में थोड़ा ना होगा ये, जूल में कन्वर्ट करो तो कहोगे सर ये 1000 जूल। फाइन। कितना केजी? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। और केल्विन ऐसे रह गया, तो 1000 से 1000 कट गया, तो जूल पर ग्राम केल्विन, कि नहीं? और इसकी वैल्यू अगर आपको याद हो तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितना होता है? 4.18। एक्चुअली वैल्यू होता है 4.187, बट आप चाहो तो 4.187 लो या 4.18 लो, कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। इसमें कोई परेशानी है क्या? कोई भी डाउट? देखो स्पेसिफिक हीट कितना है? 4.18। अब कोई कहेगा सर स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.18 या 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन या 4.187 जूल पर ग्राम केल्विन। तो सर कोई दिक्कत है क्या? ना ना, अरे यार किलो जूल केजी से कट कट कर 1000 कट के कभी तो जूल पर ग्राम आया। तो यानी कि सीपी की वैल्यू 4.18 होगा वाटर का, चाहे वो ग्राम पर जूल पर ग्राम केल्विन में लिखो, चाहे किलो जूल पर केजी केल्विन में लिखो, तो दोनों की वैल्यू एक होगा। अच्छा ठीक है, तो सर यहां पे आओ, यहां पे आइए, ये देखिए, यहां देखो सी की वैल्यू बताओ। कहोगे सर देखो आपका मर्जी कहो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब लो कौन सा? सर ये वाला लो। काहे ये वाला लो? क्योंकि आपने मास को ग्राम में लिखा है। अगर आपने मास को किलोग्राम में लिखा होता तो ये वाला ले लेते, तो ले लो। एम मास की वैल्यू कितना? 4.18। ओके, इसका भी यूनिट लिखो क्योंकि यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस, सर ये तो सेल्सियस में, अरे यार टेम्परेचर डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो। आहा, ओके ओके ओके, किसी को परेशानी हो सकती है? देखो देखो, इसको भी मैं बता देता हूं कि स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट होता है वो चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, कोई परेशानी नहीं है।
क्या मैं इसी चीज को 4.18 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये मुन्ना होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में सेम होता है। क्लियर है? ओके। तो किलो जूल पर केजी केल्विन, अरे यार चाहे आप इसको ग्राम में लिख दो, इसको मैं सेल्सियस में लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस में है, कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, ग्राम सेल्सियस, और इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 1 क्या? डिग्री सेल्सियस। अब देखो कट करो फटाफट, इसे कट करो। देखो डिग्री सेल्सियस कैंसिल, ग्राम कैंसिल, कितना आया 4.18 जूल। कहोगे सर आपने डेफिनेशन दिया था कि जितना हीट चाहिए, अरे कितना हीट देना पड़ा? 4.18 जूल देना पड़ा। कितने को? अगर 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बढ़ाना है तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ा? 4.18 जूल देना पड़ा माय डियर। तो अगर 4.18 जूल देना पड़ा तो कहोगे सर यही डेफिनेशन है किसका? 1 कैलोरी का। तो अरे यार अब 1 कैलोरी बराबर कितना? अब 1 कैलोरी बराबर कितना? 1 कैलोरी बराबर, देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। आया ना? प्रूफ कर दिया। देखो 4.18 जूल, 4.18 जूल। 1 कैलोरी का डेफिनेशन पता चल गया। कभी कभी छोटे छोटे हो सकता है, आपको शॉर्ट नोट लिखने को बोल दे कि कैलोरी पर शॉर्ट नोट लिखिए, जूल में कन्वर्ट कीजिए, ऐसे छोटे छोटे। नहीं तो इंटरव्यूज वगैरह में, वाइवा वगैरह में ये सब चीजें बहुत अच्छे से पूछी जाती है। इवन इसका यूज अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं आपसे होगा, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, आगे हम लोग फिर और देखेंगे। तो शॉर्ट में हम लोग इसको CAL लिख देते हैं, कैलोरी को। ठीक है, और अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। अब ये बताओ 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होगा? 4.18 किलो जूल। ये देखो, अरे यार अगर यहां पे किलो लगाओगे तो यहां भी तो किलो लगाना पड़ेगा। 1 किलो कैलोरी में कितना? 4.18 किलो जूल। कहोगे सर ये वाला थोड़ा सा ना, ये वाला तो समझ में आया। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ? किलो का मतलब 1000, तो 4.18 किलो का मतलब 1000 तो 1000 कितना बचा सर? जूल बचा। सर क्या इसको प्रूफ कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना नहीं है? 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल है ना? ओहो, तो 1 किलो कैलोरी, व्हाट इज 1 किलो कैलोरी? किलो मतलब 1000, तो 1000 से इधर गुणा किया तो 1000 से इधर गुणा कर लो। 4.18 1000 से इधर गुणा कर लो। ये तो आया, देखो आया ना, बिल्कुल सिंपल। और इसको चाह के 1000 जूल को 1 किलो जूल कर सकते हो, तो कह दिया सर 4.18